हे गाइस, आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त नीरज लेकर के साथियों परिवार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को, जो कि साथियों आपके ईवीएस पेपर 1 से संबंधित है। साथियों आज हम इसमें जानेंगे कि परिवार क्या है, परिवार के प्रकार कितने होते हैं, मित्र क्या हैं, है ना, और रिश्तों के बारे में हम जानेंगे। साथियों आपसे यहाँ से 1 नंबर का हर बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये टॉपिक है। तो साथियों मोस्ट वेलकम है आप सभी भावी शिक्षकों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री गुरु एकेडमी पर, जहां हम करते हैं आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स की फ्री तैयारी कराने का वादा। जी हाँ साथियों, चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें और पूरा मैटर ये PDF फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथियों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देख लेते हैं परिवार के बारे में। तो परिवार में साथियों क्या है, जो भी रक्त संबंधित लोग होते हैं, जैसे कि माता पिता और माता पिता के बच्चे और भाई बहन, है ना, वो सभी परिवार में सम्मिलित होते हैं। फ्रेंड्स आपको क्या है, ये परिवार वैसे ही बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है ना, क्या है कि समझ में आया हुआ, लेकिन क्या है थोड़ा सा आप यहाँ पर इसे रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं साथियों परिवार की अर्थ और परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा जो शब्द है साथियों परिवार, वो कौन सी भाषा से बना है, तो वो बना है आपके लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इसमें साथियों माता पिता, अविवाहित बच्चे और नौकर दास दासी आदि शामिल जो है किए जाते हैं, ठीक है। साथियों देख सकते हैं आप, ये आपके सामने एक परिवार है, ठीक है। फ्रेंड्स चलते हैं आगे, देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। फ्रेंड्स यहाँ से आपसे परिभाषा क्या है कि चांस कम होते हैं पूछने के, लेकिन आप जो है समझने के लिए मैं यहाँ पर इस परिभाषा के लिए लेकर के आया हूँ। एक बार बस आप जो है इसे सुन लें। परिभाषा किसकी है साथियों, वर्गीज और लॉक के अनुसार क्या कह रहे हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसमें व्यक्ति विवाह, रक्त अथवा गोद लेने जैसे संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं और एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही बात है साथियों, क्या है कि परिवार एक छोटी गृहस्थी का निर्माण करता है। पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में एक दूसरे के प्रति अंतःक्रियाएं ये जो है करते हैं परिवार के सदस्य, तथा संस्कृति का निर्माण और देखरेख भी ये करते हैं, ठीक है। साथियों इम्पोर्टेंट है परिभाषा, काफ़ी समझ लेंगे आप जो है ना। देख लेते हैं अगली एक और परिभाषा को, क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मैकाइवर तथा पेज के अनुसार परिवार उस समूह को कहते हैं जो यौन संबंधों पर आधारित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है कि संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है। साथियों परिवार क्या है, परिवार का जो मुखिया होता है उसके हाथ में क्या है साथियों, सभी जो है काम होते हैं कि बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों के लिए कपड़े, है ना, बच्चों के लिए खान पान की व्यवस्था, ये सभी परिवार के मुखिया पर होती हैं। परिवार की जो विशेषताएं हैं उनके लिए हम देख लेते हैं, क्या है कि परिवार में विवाह और यौन संबंध होते हैं, प्रजनन की क्रिया परिवार के अंतर्गत होती है ना, और नामकरण की व्यवस्था, नामकरण परिवार के लोग ही करते हैं ना, और दीर्घकालीन समूह जो है परिवार एक होता है, ठीक है। और परिवार के जो सदस्य हैं वो साझा निवास स्थान पर रहते हैं, भावात्मक आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि साथियों क्या है कि भाई बहन एक दूसरे से अपने भाव शेयर करते हैं और जो है जो ज़रूरत जिसके लिए होती है वो परिवार में एक दूसरे के सहयोग से जो है प्राप्त कर ली जाती है। सार्वभौमिक संगठन है एक परिवार, और परस्पर आर्थिक बंधन भी जो है परिवार में हमें देखने को मिलते हैं। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति परिवार की होती है। परिवार के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना परिवार की व्यापकता है ना साथियों, बिल्कुल ही सही बात है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में कि आखिर परिवार के प्रकार कितने होते हैं। तो साथियों आकार की दृष्टि से अगर हम देखें कि आकार की दृष्टि से परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें 2 प्रकार के परिवार देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, संयुक्त परिवार और एकल परिवार।
फ्रेंड्स चैप्टर बहुत ही इजी है और आपको इजीली ये जो है समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और जो है ध्यान से सुनते जाएं। एक बार ही अगर आप सुन लेंगे तो आपका प्रश्न जीवन में कभी भी गलत नहीं होगा। और साथियों तैयारी में जो है पूरी धुन से आप लगे रहें और आपका जो एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को होने वाला है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं साथियों पहले संयुक्त परिवार के बारे में। तो संयुक्त परिवार क्या है फ्रेंड्स? संयुक्त परिवार में सभी लोग जो है शामिल होते हैं, जैसे कि माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी और जो है अविवाहित बच्चे, यानी भी जितने भी लोग हैं वो सभी संयुक्त परिवार में सम्मिलित होते हैं। यानी कि ये परिवार काफ़ी जो है व्यापक या फिर बड़ा होता है संयुक्त परिवार। देख लेते हैं साथियों संयुक्त परिवार की क्या तो थोड़ी सी समस्याएं, जो संयुक्त परिवार की समस्याएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है कि संयुक्त परिवार कुछ समस्याएं भी हैं जो निम्न प्रकार की हैं। कौन सी हैं? जैसे साथियों अगर संयुक्त परिवार है तो उसमें गोपनीय स्थान की जो है कमी होती है, क्योंकि साथियों बहुत सारे लोग हैं। अब चाहे कितना ही बड़ा घर हो लेकिन क्या है जगह की कमी तो महसूस होती है ना। और जो है संयुक्त परिवार होते हैं उसमें जो है साथियों महिलाओं की अनदेखी की जाती है और महिलाओं का सम्मान जो है साथियों देखने को हमें संयुक्त परिवार में नहीं मिलता है। और साथियों क्या है कि परिवार के सदस्य के बीच संपत्ति को लेकर या व्यापार को लेकर विवाद खड़ा सामान्यतः होता रहता है। यानी कि साथियों लड़ाई झगड़े भी हमें संयुक्त परिवार में देखने को मिलते हैं। और साथियों क्या है जैसे कि कुछ महिलाओं को ही घर का सारा काम करना पड़ता है। जैसे कि मान लो अगर क्या है घर में बड़े भाई का विवाह हुआ, ठीक है, तो अब उसके बाद छोटे भाई का विवाह हुआ, तो क्या है जो बड़ी वाली हैं वो जो है आपको देखना होगा आपने कि वो जो है काम वगैरह करना बंद कर देती हैं। साथियों ये तो क्या है एक हमारी प्रैक्टिकल लाइफ ही है ना। परिवार क्या हम भी क्या हैं अपने परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार के बारे में हम खुद ही जो है पहले से ही बहुतेरा जानते हैं। लेकिन क्या साथियों जो क्या है थ्योरेटिकल है, यानी कि जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए आप जो बस वीडियो के लिए ध्यान से सुनते रहें। ठीक है साथियों, आगे क्या है कि संयुक्त परिवार में व्यक्तित्व के विकास की स्वतंत्रता जो है अभाव उसका होता है। क्यों साथियों? जैसे अगर कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है संयुक्त परिवार में तो जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनके लिए कहते हैं कि ये आप मत कीजिए, ये गलत है, वो गलत है ना। तो क्या है बच्चा या फिर कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होता है और आवश्यकताओं की भी साथियों क्या है यहाँ पर कमी होती है। अधिकांश जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ति नहीं होती हैं। और साथियों क्या होता है आपको पता होगा जैसे कि अगर बड़ा परिवार है तो उसमें जो बड़े जो होते हैं माता पिता या फिर उनके भाई बहन उन्हीं पर साथियों अधिकांशतः काम जो है होता है और बाकी लोग जो है खाली रहते हैं, जिससे वो क्या है आलसी भी हो जाते हैं। ये साथियों आप खुद भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। कठोर नियंत्रण जो है संयुक्त परिवार में देखने को मिलता है ना। अब फ्रेंड्स क्या है आप इसके लिए बस ध्यान से सुन लें है ना, और क्या है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और एक दो बार इसे पढ़ लें, आपका प्रश्न ईजिली जो सही हो जाएगा। संयुक्त परिवार के जो रूप हैं उनके लिए हम देख लेते हैं। तो संयुक्त परिवार के साथियों कुल 3 रूप हमें जो है देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? कि वंश परंपरागत संयुक्त परिवार, यानी कि साथियों वह परिवार क्या है, वह परिवार जिसमें 2 युगल साथ साथ रहते हों, जिसमें आपस में वंश परंपरागत संबंध रहते हों। जैसे माता पिता विवाहित पुत्र के साथ रहना, कभी कभी माता अपनी विवाहित पुत्री के साथ रहती है। यानी कि साथियों क्या है कि जो वंश परंपरागत संयुक्त परिवार है उसमें क्या है माता पिता और उनके विवाहित बच्चे जो है होते हैं, है ना। और कभी कभी जो है उन जैसे कोई माता है तो उसकी लड़की भी घर पर अगर आ जाती है और रहने लगती है तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं वंश परंपरागत संयुक्त परिवार बोलते हैं। आगे देख लेते हैं शाखीय संयुक्त परिवार। तो साथियों इसमें क्या है जो 2 भाइयों का संयुक्त परिवार होता है उसके लिए हम बोलते हैं शाखीय संयुक्त परिवार। जैसे कि एक भाई ये है, एक भाई ये है, इसकी एक पत्नी, इसकी एक पत्नी, अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो इसे हम बोलेंगे शाखीय संयुक्त परिवार। ठीक है साथियों, इसके लिए क्या है सहोदर इसमें संबंध हमें देखने को
मिलते हैं। आगे देखते हैं कि वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार। तो फ्रेंड्स ऊपर हमने जो दोनों प्रकार देखे है ना, कौन कौन से, एक शाखीय संयुक्त परिवार और एक वंश परंपरागत संयुक्त परिवार। अगर इन दोनों के लिए हम सम्मिलित कर देते हैं तो हमें मिलता है वंश परंपरागत शाखीय संयुक्त परिवार। इसमें क्या है, भाई बहन और जो है सभी लोग हमारे लिए देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं संयुक्त परिवार के विघटन के कारण। साथियों आपको पता होगा जैसे अगर ज़्यादा बड़ा आकार का परिवार होता है तो आपके लिए उसमें लड़ाई झगड़े सामान्यतः देखने को मिलते हैं। वो क्यों होते हैं उनके लिए देखते हैं। तो एक कारण औद्योगिकरण है। कैसे साथियों औद्योगिकरण, क्या है कि एक व्यक्ति जो घर का है, एक भाई, उसने क्या है अपना कोई काम शुरू कर लिया, अब और बाकी लोग हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो जो है अलग हो जाएगा, है ना। और जैसे अगर उसने कहीं दूसरी जगह काम शुरू किया है तो वो वहीं जो है बस जाता है, जिससे जो है संयुक्त परिवार का विघटन हो जाता है। और नगरीकरण साथियों, ये क्या है फ्रेंड्स, जैसे अगर कोई कोई व्यक्ति है घर का जो सदस्य है, अब वो जो है अपने घर को जो है क्या है दूसरी जगह पैसे कमाने यानी कि कमाई करने के लिए या फिर अपना औद्योगिकरण करने के लिए जो है बाहर चला जाता है, तो वहीं पर क्या है अपना घर बना लेता है, जिससे भी जो है संयुक्त परिवार का विघटन हो जाता है। जनसंख्या वृद्धि, क्या है फ्रेंड्स कि अगर बहुत सारे लोग परिवार में हो जाते हैं संयुक्त परिवार में तो क्या लड़ाई झगड़े सामान्यतः देखने को मिलते हैं, है ना। तो जनसंख्या वृद्धि भी एक जो है संयुक्त परिवार का विघटन का कारण है। फ्रेंड्स एक बार इसे आप जो है पढ़ लें, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में एक बार इसे पढ़ लें, जो है वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर तेजी से चल रहा हूँ। और साथियों क्या है, जो पश्चिमी देशों की संस्कृति है उसके लिए भी हम जो है फॉलो कर रहे हैं भारतीय, जिससे क्या है कि हमें विघटन जो है देखने को संयुक्त परिवारों में मिल रहा है, क्योंकि जो पश्चिमी देशों के जो लोग हैं वो सामान्यतः अकेले रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण क्या है उसी परंपरा पर हमारे भारतीय लोग जो हैं वो भी चल रहे हैं और जिससे संयुक्त परिवार का विघटन देखने को मिल रहा है। शैक्षिक कारण भी है एक। शैक्षिक कारण कैसे है साथियों, जैसे परिवार में एक व्यक्ति जो है उसने पढ़ाई लिखाई की, उसकी लग गई नौकरी, है ना, कोई काम करने लग गया, तो वो क्या करता है साथियों, वो जो है अलग हो जाता है ना, और जिससे संयुक्त परिवार का विघटन जो है हो जाता है। और एक साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण भी है एक अगला कारण, क्या है, कानूनी व्यवस्थाएं। इसमें साथियों ये कैसे है कानूनी व्यवस्था, मतलब कौन सी ऐसी कानून है जिसके तहत क्या कि संयुक्त परिवार का विघटन हो जाता है। तो फ्रेंड्स सरकार ने क्या कर रखा है, सरकार ने ये बोल रखा है कि यदि कोई भी व्यक्ति पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद में उसकी नौकरी लग जाती है या फिर वो जो कोई भी काम करने लगता है, तो वो जो है जो उसकी जो कमाई होगी वो उसकी स्वयं की संपत्ति होगी, है ना, ये सरकार कह रही है। चाहे उसका खर्चा जो है किसी ने उठाया हो, यानी कि साथियों जैसे हम पढ़ाई करते हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, आपने पढ़ाई भी की है तो आपने पैसे लिए होंगे घर से, है ना। तो जो है सरकार क्या कहती है कि पैसे चाहे किसी ने दिए हुए, लेकिन यदि वो व्यक्ति अपनी पढ़ाई से कोई भी काम करता है, नौकरी करता है, तो उसकी जो कमाई होगी, उसकी जो संपत्ति होगी वो उसकी व्यक्तिगत संपत्ति होगी, उसमें जो है कोई भी जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसके कारण भी क्या है साथियों संयुक्त परिवार का विघटन देखने को मिलता है। और साथियों जाति व्यवस्था का विघटन, है ना, जाति के आधार पर भी विघटन जो है हो जाता है। अब देख लेते हैं अपने एकल परिवार को। तो एकल परिवार साथियों क्या होता है, एकल परिवार में केवल एक युगल होता है और उसके जो है अविवाहित बच्चे जो है होते हैं, जैसे माता पिता और उनके एक या दो अविवाहित बच्चे, है ना। इसमें दादा दादी और चाचा चाची वगैरह कोई भी शामिल नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये एक युगल है और इनके ये जो है दो बच्चे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एकल परिवार इसके लिए हम बोलेंगे। साथियों कंफ्यूज मत करिएगा कि एकल परिवार में एक सदस्य होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। एकल परिवार में केवल एक युगल होता है ना। अब एकल परिवार के जो कुछ गुण हैं उनके लिए हम देख लेते हैं। क्या है गुण, कि एकल परिवार के सदस्य साधारणतः अधिक आत्मनिर्भर होते हैं ना, और वे आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं और किसी भी काम में पहल करने में सक्षम होते हैं। क्या है साथियों, अगर एकल परिवार है तो उसका क्या है निर्णय स्वयं का होता है और उसके लिए कोई भी रोकने वाला नहीं होता है। और साथियों क्या है आपने देखा होगा, साथियों इसे आप क्या है अपने बस बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़कर देख सकते हैं।
देखिए छोटा परिवार, एकल परिवार जो होता है वो सुखी परिवार भी होता है ना। और क्या है, एकल परिवार में व्यक्तित्व का निर्माण जो है, पूर्ण विकास जो है संभव हो सकता है। ठीक है। और एकल परिवार में जो बच्चे हैं वो स्वयं निर्णय लेने के लिए क्या है, तैयार रहते हैं, है ना, क्योंकि उनके लिए कोई भी रोक टोक नहीं होती है, जिससे क्या है बच्चों में थोड़ा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है ना। और क्या, सदस्यों के बीच गहरा भावात्मक लगाव भी जो है विकसित हो जाता है। ठीक है। ऐसा अधिक एकांत जो है आपसी मेल मिलाप के अवसर मिलने के कारण संबंध जो है संभव होता है। ठीक है। अगला देखते हैं क्या, एकल परिवार में सामान्यतः कम आय होते हुए भी आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों साथियों, एकल परिवार में जो भी एक्टिविटी होती हैं वो सभी क्या है, एक निर्धारित एक यानी कि क्रम से जो है होती हैं। एकल परिवार के लेकिन कुछ दोष भी हैं। क्या हैं दोस्त, देख लेते हैं। एकल परिवार में साथियों जो नवविवाहित दंपति हैं को किसी बुजुर्ग का जो है सहारा नहीं होता है ना। अगर वो कोई भी निर्णय लेता है तो निर्णय सही है या गलत है उसे सलाह देने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। एकल परिवार में प्रायः बच्चे अकेले रहते हैं। वे माता पिता के अलावा अन्य परिवार के संबंधी की महत्ता को नहीं जान पाते हैं एवं दादा दादी के लाड़ प्यार से भी वंचित रह जाते हैं, है ना। और धीरे धीरे उनमें क्या है, परिवार के सदस्यों के प्रति लगाव कम होने लगता है। क्या फ्रेंड्स, अगर बच्चे अकेले रहेंगे तो उसमें हैबिट बन जाएगी कि वो अकेले ही रहें, जिससे क्या है उनके अंदर जो है एक दूसरे से लगाव भी कम हो जाता है ना। जब माता पिता दोनों ही कामकाजी होते हैं तो बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं होता। लेकिन साथ ही संयुक्त परिवार में कोई भी अगर काम पर चला जाता है तो एक ना एक व्यक्ति जैसे दादा दादी तो कम से कम घर पर रहते ही हैं, जो बच्चों का ख्याल भी रखते हैं। और साथ ही एकल परिवार में अगर कोई दुख परेशानी एकदम आ जाती है, आर्थिक संकट आ जाता है तो उन्हें सहारा देने वाला भी सामान्यतः जो है नहीं मिल पाता है ना। फ्रेंड्स देख लेते हैं मित्रता आखिर क्या है, तो बालक के कार्यों में आवश्यकता पड़ने पर उसकी यथोचित सहायता करने वाला, उसके साथ खेलने वाला बालक उसका जो है मित्र कहलाता है। मित्र साथियों क्या है, जात पात है ना, ऊंच नीच से बिल्कुल ही स्वतंत्रता होती है ना। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये जो है मित्र हैं एक दूसरे के, है ना। आगे देखते हैं, मित्रता एक अनोखी रिश्ता है जो जाति धर्म संप्रदाय ऊंच नीच आदि के संकीर्ण मानसिकता से अछूता होता है। यानी जो है मित्रता साथी ऊंच नीच देख करके नहीं की जाती है। और आप भी और हम भी क्या साथियों, मित्रता के लिए कभी भी जाति और धर्म संप्रदाय के आधार पर ना करें, ना ही जो है गरीबी और अमीरी के आधार पर करें। क्योंकि मित्रता साथियों क्या है, एक जो है अपने खुद के जो है मानसिकता से और अपने आत्मविश्वास से की जाती है ना। क्या है, उसके सहयोगी मित्र क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि बच्चे जो है अगर एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं तो जो है उनकी जो है एक दूसरे की सहायता भी लोग करते हैं वो आपस में, है ना। क्या है, बालक के कार्यों और उसके व्यक्तित्व पर उसके मित्रों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है ना। मित्रता को साथियों क्या है, रिश्तों की तरह बालक पर थोपा नहीं जा सकता। यानी कि मित्रता साथियों यानी जो बच्चे हैं वो स्वयं अपनी मर्जी से करते हैं। खेल देख लेते हैं साथियों, खेल से क्या है, खेल का बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ता है, खेल का मानसिक शारीरिक संवेगात्मक क्या प्रभाव पड़ता है, उसके लिए भी हम देखने वाले हैं। तो खेल के लिए पहले देखते हैं, खेल बच्चे की स्वाभाविक क्रिया है। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। क्या साथियों, जैसे छोटे बच्चे हैं तो आपने देखा होगा गाँव में वो क्या करते हैं, वो अंटे जो होते हैं आपके कंचे वगैरह होते हैं उनसे खेलते हैं ना। और जो बड़े बच्चे होते हैं वो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, वॉलीबॉल वगैरह, है ना। तो सबके अपने अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं, है ना। और यही खेल क्या है साथियों, बच्चे के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। खेल से बच्चे शारीरिक संज्ञानात्मक और जो है संवेगात्मक सामाजिक एवं नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, खेल से बालक की मनोवैज्ञानिक जो ज़रूरतें हैं वो साथियों पूरी तरह से पूरी हो जाती हैं। यानी कि खेल जो है बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और खेल से साथियों क्या है, बच्चों में सामाजिक विकास भी देखने को
मिलता है, क्योंकि बच्चे अगर एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तो उनमें क्या है, सामाजिकता झलकने लगती है। ठीक है, खेलों से बालकों की समुचित विकास होता है। यह बालकों के जीवन में प्रसन्नता, चंचलता, उत्साह, स्फूर्ति और साहस तथा आत्मनिर्भरता के भाव को उत्पन्न करता है। कौन? खेल। ठीक है, और शिक्षा शास्त्री जो हैं, मनोवैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने भी साथियों खेल के लिए बहुत ही महत्व दिया है। यानी कि बच्चे जो है खेल में बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हैं। इसी कारण क्या है, सरकार ने पाठ्यक्रम में खेल, ड्रामा, आर्ट, नृत्य जैसे विषयों को महत्व दिया है। किसने? सभी पाठ्यक्रम में। खेल की जो परिभाषाएं हैं एक दो देख लेते हैं। क्या है? स्टर्न के अनुसार खेल स्वयं के द्वारा स्वैच्छिक क्रिया की जाने वाली गतिविधि है। हरलॉक क्या कह रही हैं? हरलॉक कह रही हैं कि खेल वह कोई भी क्रिया है जो आनंद प्राप्ति के लिए की जाती है, जिसके अंतिम परिणाम पर कोई जो है विचार नहीं किया जाता। बिल्कुल ही सही बात है साथियों। क्या है कि अगर जो है खेल से हम देखते हैं, खेलना शुरू करते हैं, तो हम ये नहीं देखते हैं कि इसका परिणाम आखिर में क्या होगा। खेल के जो लाभ हैं उन्हें देख लेते हैं। क्या है? मस्तिष्क का विकास को एक ताज़ा सर्वेक्षण से पता चला है कि निष्क्रिय बच्चों की तुलना में जो बच्चे संज्ञानात्मक कौशल का विकास तीव्रता से होता है। यानी कि जो बच्चे खेल में जो है सीखते हैं, यानी खेल खेलते हैं, खेलों में प्रतिभाग करते हैं, उनका जो मानसिक स्तर है, संज्ञानात्मक कौशल है, वो तेजी से विकास होता है और वो अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाते हैं जो बच्चे खेल में जो है शामिल होते हैं। खेल से शारीरिक विकास होता है। कैसे? खेल या अन्य शारीरिक गतिविधियां मांसपेशियों का विकास करती हैं। बिल्कुल सही बात है साथियों। क्या है, अगर हम एक ही जगह बैठे रहें, लेटे रहें, तो हमारा शरीर जो है बेकार होने लगता है, थकान होने लगती है। लेकिन अगर हम एक्टिव रहते हैं, खेल खेलते हैं, तो जो है हमारा पूरा शरीर का संतुलन बना रहता है। और सामाजिक कौशल में भी खेल जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। खेल की साथियों विशेषताएं हैं कुछ। क्या है? क्या बालकों के खेलों का निश्चित प्रतिरूप होता है। ठीक है, खेल रुचिकर होता है जिसके माध्यम से बालक आसानी से सीखता है। खेलों से सहयोग, सहभागिता की भावना, प्रेम भावना जैसे मानवीय गुणों का विकास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है कि इतना इजी है कि बस आप इसे पढ़ लेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें समझाने का है नहीं, है ना। बालकों के खेल अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार से जो है अग्रसर होते हैं। अनौपचारिक साथियों कौन से हैं? जो बच्चे खेल जो है अपने आपस में जैसे बच्चों के साथ में खेलते हैं। और औपचारिक खेल कैसे हैं? जो है टीम के साथ खेले जाते हैं। जैसे कि मान लो एक लेवल पर, जैसे कि राज्य स्तर पर, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर, और जो बिल्कुल नियम से खेले जाते हैं वो कौन से होंगे? औपचारिक खेल होंगे। ठीक है, खेल से साथियों शारीरिक वृद्धि, विकास जो है बिल्कुल सही होता है ना। और खेल में बालक स्वतंत्र होकर खेलता है, जिसमें क्या सोचने और निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है ना। ये हो गए हमारे खेल के महत्व। देख लेते हैं क्या है। तो विद्यालय शिक्षा में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर शिक्षा को खेल से जोड़कर शिक्षण किया जाए तो शिक्षा क्षेत्र में बेहतर परिणाम नज़र आते हैं। ये साथियों, ये तो क्या है, हमारा एनसीईआरटी भी कहता है कि बच्चों को हम खेल में सिखाएं। और क्या है, खेल से राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। कैसे? कि खेलते समय खिलाड़ी ये भूल जाते हैं कि वो क्या हैं, और वो जो है एक जिस किसी भी की भूमिका जो निभा रहे हैं उसी के जो है उसी की तरह बन जाती हैं। इस समय खिलाड़ी में जाति, लिंग, रंग, धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के प्रभाव समाप्त हो जाते हैं जब बच्चे जो है आपस में खेलते हैं। और भाषाई विकास में खेल सहायक हैं, भावात्मक विकास में खेल सहायक हैं, बिल्कुल, है ना। और खेल क्रियाएं बच्चों को हर्षोल्लास, क्रोध, भय और दुख व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती हैं। कैसे साथियों? जैसे कि मान लो बच्चे खेल रहे हैं, अब उनमें कुछ बच्चे जो है जीत जाएंगे तो कुछ हार जाएंगे। अब जो जीत जाएंगे वो खुश होंगे, है ना, लेकिन जो हार जाएंगे उनके लिए दुख होगा, है ना। तो क्या है, बच्चों में जो है भावात्मक विकास भी देखने को मिलता है खेलों के द्वारा। और मानवीय गुणों का बिल्कुल विकास होता है। जैसे साथियों क्या है, अगर बच्चे टीम में खेलते हैं, है ना, तो एक दूसरे से क्या है कि कहते हैं कि भाई जल्दी कर, या मुझे जो है साथ खेला, या इसे हरा, इसे जिता, है ना, इस तरीके से करते हैं। तो
मानवीय गुणों का भी विकास होता है और कल्पना शक्ति सृजनात्मकता का भी विकास इसमें खेलों में देखने को मिलता है। कैसे? खेल में बालक कल्पना द्वारा अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। ऐसा करते समय उनकी बुद्धि व्यवहार उसी व्यक्ति के अनुसार होती है जिसकी वह भूमिका जो है निभा रहे हैं। जैसे कि मान लो कोई भी खेल खेल रहे हैं ना कि राम सीता का, तो एक बच्चा राम बन गया, एक बच्चा सीता बन गया, है ना। तो बच्चे बिल्कुल उसी की जो है भूमिका निभाते हैं और जो है उनकी कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है ना। और सामाजिक तो हो ही आते हैं बच्चे, है ना, पहले ही बता दिया मैंने। और जो है बहिर्मुखी व्यक्तित्व के भी हो जाते हैं, यानी कि बाहर के लोगों से भी अपना जो है बर्ताव जो है बातचीत करना बच्चे जो है शुरू कर देते हैं। व्यक्तित्व का निर्माण भी खेल से होता है ना। कैसे? देखते हैं। बालक के व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले विभिन्न शारीरिक और मानसिक गुणों का विकास होने और सामाजिक समायोजन आसान हो जाने से उनके व्यक्तित्व का स्वतः ही विकास हो जाता है। ठीक है, समायोजन में खेल सहायक हैं। ठीक है, शारीरिक और क्रियात्मक में बिल्कुल सहायक हैं, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या है, ये हमारी वीडियो का एंड है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। ये पूरा मैटर PDF फॉर्मेट में प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद साथियों।